इसलिए बहुत सोच समझने वाली बात है और ये समाज को भी सोचना होगा। तो टॉक्सिक रिश्तों की कहानी तो हमने आपको बताई। अब हम भारत पर पश्चिमी मीडिया के टॉक्सिक नजरिए को आपके लिए डिकोड करेंगे। जर्मनी के शासक हिटलर का एक प्रचार मंत्री था जिसका नाम था जोसेफ गोबल्स। जोसेफ गोबल्स अक्सर कहा करता था कि झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। आज हमारे देश के कई नेता, कई पत्रकार, कई बुद्धिजीवी जोसेफ गोबल्स बन चुके हैं या फिर उसकी तरह सोचते हैं, जो हमारे देश में अक्सर अफवाहें फैलाते हैं और इन्हें हमेशा कुछ विदेशी मीडिया और विदेशी संस्थाओं से मदद मिलती है। इन सभी लोगों के झूठ का जो फॉर्मूला है वो हमेशा 3 तरह के नैरेटिव के आसपास घूमता है। पहला, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो पहले आपने देखा होगा, लगातार ये आपको सुनने को मिलता है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है या बर्बाद हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में है। तीसरा, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि इन तीनों झूठों का जो बुलबुला है वो पिछले 11 वर्षों में कई बार फूट चुका है, लेकिन अब भी झूठ फैलाने की ये कोशिशें जारी हैं। अब हमारे देश की एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था LIC को लेकर एक नया झूठ फैलाया जा रहा है। अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए भारत की सरकार ने LIC पर दबाव बनाया था। इस साल मई के महीने में अडानी पोर्ट में LIC ने करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया था। अडानी ग्रुप को कर्ज मिलने में दिक्कत होने पर भारत सरकार अडानी ग्रुप की मदद करना चाहती थी और अडानी ग्रुप को भारत की सरकार से सीधे मदद मिल रही है। ये सारे आरोप द वॉशिंगटन पोस्ट ने लगाए हैं। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका में अडानी ग्रुप पर कानूनी मामले चल रहे थे तो अडानी को बाहर से कर्ज मिलने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए सरकार ने अडानी ग्रुप की मदद की। ये आरोप वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में लगाया गया। ये सारे आरोप हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब LIC ने इस मामले में एक लिखित बयान जारी किया है और इन सारे आरोपों को LIC ने गलत बताया है। आज LIC का जवाब भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। LIC के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि LIC के निवेश के फैसले किसी बाहरी दबाव के अंतर्गत लिए जाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के इस आलेख का मकसद LIC की छवि को खराब करना है और इस लेख के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ऐसा LIC ने कहा है। LIC की कुछ बातें मैं आपको पढ़कर बताता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं LIC ने जो कहा है। पहली चीज तो यह है कि ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का आरोप है, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी ये जो आरोप लगाया गया है ये बाहरी शक्तियों से प्रभावित होकर लगाया गया है। इसमें कोई ना कोई बाहरी शक्ति है जो LIC का जो फैसला लेने का तरीका है, उनका जो प्रोसेस है, उस पर सवाल उठाना चाहता है और साथ ही LIC की छवि को खराब करना चाहते हैं। और आखिर में जो लिखा है वो ये है, टू टार्निश द रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ LIC एंड द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर फाउंडेशंस इन इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाने की कोशिश कोई कर रहा है और ये कोई शक्ति ऐसी है जो भारत के बाहर बैठी है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में एक आधा अधूरा सच लोगों को बताने की कोशिश की है। जैसे LIC ने अडानी ग्रुप को कर्ज दिया, LIC ने अडानी पोर्ट में निवेश किया और हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट छापी थी। ये सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य है। अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए और पूरा सच देखिए। LIC ने भारत में 350 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया है, अकेले अडानी में नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि LIC ने सबसे ज्यादा पैसा किस कंपनी में निवेश किया है? जी नहीं, वो कंपनी अडानी की कंपनी नहीं है। LIC ने सबसे ज्यादा पैसा, लगभग 1,33,000 करोड़ रुपए
रिलायंस में निवेश किया है। तो फिर रिलायंस पर सवाल क्यों नहीं उठे? दूसरे नंबर पर एलआईसी ने टाटा ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो टाटा ग्रुप पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? 1,30,000 करोड़ रुपए निवेश किया है एलआईसी ने। तीसरे नंबर पर आईटीसी नाम की कंपनी में करीब 82,800 करोड़ रुपए एलआईसी ने निवेश किए हैं। चौथे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां करीब 79,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए हैं। पांचवें नंबर पर एचडीएफसी बैंक है, जहां करीब 64,000 करोड़ रुपए का निवेश एलआईसी ने किया है। इन सब कंपनियों की तुलना में अडानी ग्रुप में एलआईसी ने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस समय एलआईसी के पास 54 लाख करोड़ रुपए हैं, जिन्हें वो अपनी जरूरत के मुताबिक अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है। 54 लाख करोड़ रुपए। जबकि अडानी ग्रुप में एलआईसी ने इसमें से 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह कितना हुआ? अडानी ग्रुप में एलआईसी के कुल एयूएम का सिर्फ 1.1% हिस्सा है। ये एयूएम मैं क्यों कह रहा हूं? एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इस समय एलआईसी 54 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है। यानी इन पैसों को कहां निवेश करना है, कितना निवेश करना है, कैसे अपने निवेशकों को यहां से ज्यादा मुनाफा निकाल कर देना है, यह एलआईसी का काम होता है। और यह काम एलआईसी दशकों से कर रही है। अब और देखिए, एलआईसी का आदित्य बिरला ग्रुप में 42,600 करोड़ रुपए का निवेश है। एलएनटी, टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियों में भी एलआईसी का निवेश हर कंपनी में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी अडानी ग्रुप की तुलना में कई दूसरी प्राइवेट कंपनियों और ग्रुप्स में एलआईसी का निवेश कहीं ज्यादा है। असल में आधा अधूरा सच दिखाकर भारत के लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बार बार यह कहा जा रहा है कि एलआईसी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब एक और सच देखिए। वर्ष 2020 और 21 में एलआईसी का मुनाफा 2,900 करोड़ रुपए था। इस आंकड़े को ध्यान से देखिएगा, फिर से बताता हूं आपको। ये देखिए, वर्ष 2020 और 21 में एलआईसी का मुनाफा था 2,900 करोड़ रुपए, और ये मुनाफा पिछले साल बढ़कर कितना हो गया? 48,151 करोड़ रुपए। सोचिए, ये मुनाफा देखिए कैसे बढ़ रहा है। 4 साल के अंदर यह मुनाफा 2900 करोड़ से बढ़कर 48,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले 5 वर्षों में एलआईसी का मुनाफा 1,560% तक बढ़ चुका है। सोचिए कितना मुनाफा बढ़ चुका है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर 1,560% मुनाफा बढ़ा एलआईसी का 5 साल में, वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखा? वॉशिंगटन पोस्ट ने यह क्यों नहीं कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि एलआईसी ऐसा क्या कर रहा है कि उसका मुनाफा 1,500% बढ़ गया? एलआईसी के जो निवेशक हैं, जो आम लोग जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो आम लोगों ने एलआईसी का मुनाफा, जहां लोगों ने एलआईसी में अपना पैसा लगाया हुआ है, उन्हें कितना मुनाफा हो रहा है? इस पर विदेशी मीडिया कोई स्टोरी क्यों नहीं करता? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो 5 साल में ये मुनाफा बढ़ा है, ये 5 साल मोदी सरकार के 5 साल है। इस दौरान कौन सी सरकार थी? वो है मोदी सरकार। तो उनकी नजर इस बात पर तो जाती है कि एलआईसी ने 60,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनियों में लगा दिया, लेकिन इस बात पर नहीं जाती कि एलआईसी अब इस साल 2025 में 48,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दे रहा है। इस पर क्यों नहीं नजर जा रही है? यह सवाल अब क्यों नहीं पूछा जा रहा? अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए। एलआईसी और अडानी ग्रुप पर अमेरिका के ही अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ और आरोप लगाए हैं, जबकि अमेरिका की ही कई कंपनियों का अडानी ग्रुप में एक बड़ा निवेश है। इसी साल जून के महीने में अमेरिका की एक इंश्योरेंस कंपनी एथेन इंश्योरेंस ने अडानी के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 6650 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी मई में एलआईसी ने अडानी पोर्ट में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, और उसके सिर्फ 1 महीने के बाद अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अडानी ग्रुप में ही
LIC से भी ज्यादा निवेश कर देती है। LIC ने तो किया है 5,000 करोड़ रुपए, अमेरिका की ये इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 6650 करोड़ रुपए। इसके अलावा अमेरिका के कई बड़े बैंकों का भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ा निवेश हो चुका है, उन्होंने भी निवेश किया है। हिंडनबर्ग के ज्यादातर मामलों में अडानी ग्रुप को भारत की सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, क्लीन चिट उन्हें मिल चुकी है और अब हिंडनबर्ग कंपनी जो है ये बंद हो चुकी है। सोचिए, आरोप लगाकर भाग गए और अब कंपनी बंद कर दी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट इस पर कोई हेडलाइन नहीं बताता, इस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये आर्टिकल, ये खबर क्यों छापी गई? पिछले 11 वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, लोगों का देश की संस्थाओं पर भरोसा खत्म करने के लिए, लोकतंत्र पर भरोसा खत्म करने के लिए और देश की एकता को तोड़ने के लिए बार बार कोशिशें हुई है। हमारे देश की संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, भारत की सेना, इन सब पर सवाल उठाए जाते हैं। हमारे देश की जो दूसरी संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सेबी या LIC, इन सब को लगातार निशाना बनाया जाता है। वोट चोरी का नैरेटिव बनाकर SIR का विरोध किया जाता है, जिससे लोगों को यह समझ में आए कि भारत के जो चुनाव हैं ये तो रिग्ड हैं, भारत के चुनावों में बेईमानी हो रही है। इसलिए भारत जब कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो अगर चुनाव पर ही सवाल उठा देंगे तो फिर जनता का विश्वास भारत के चुनाव से और भारत के लोकतंत्र से उठ जाएगा। जेन जी को, यानी हमारे युवाओं को लगातार भड़काने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है कि जो नेपाल में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, आप भी करिए। इन आरोपों के जरिए हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है, जबकि सच ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हर आर्थिक सुधार की आलोचना की जाती है। जब GST लाते हैं तो उसकी आलोचना की जाती है, जब नए कृषि कानून लाते हैं तो उसे रुकवा दिया जाता है। सच ये है कि आज भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना पैसा लगा रही हैं। इसलिए आज आपको ये बात समझनी होगी कि भारत में जितने भी ग्रुप हैं, भारत के जितने भी औद्योगिक घराने हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार उनको निशाना बनाया जाता है। ऐसा जिससे सरकार भी घेरे में आ जाए, वो कंपनी भी घेरे में आ जाए और सरकार की जो संस्थाएं हैं, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी विश्वसनीय संस्थाएं हैं, जैसे LIC है, जैसे सेबी है, ये सब भी अपनी विश्वसनीयता को खो दें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसलिए आज हमने आपको वो सारे आंकड़े दिखाए हैं जिससे आप ये